हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर हाजिर हूँ कक्षा 7 का अध्याय नंबर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक, जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक में है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं शबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़ घूमने गया था। तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक था। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिसे हम महान और वीर कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में फिर वो बताने लगे। इनमें से प्रथम शासक थे जिसके बारे में गुरुजी ने उल्लेख किया, पृथ्वीराज चौहान। इनका शासनकाल रहा 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ये राजस्थान के एक प्रमुख शासक थे। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। ऐसा हर जगह ही होता है कि रिलेटिव्स किसी के भी अगर वो अच्छे ना हो तो उनके शासन के ऊपर उनकी नज़र होती है और वह उस पर फ़ायदा उठाने पे कोशिश करते हैं। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। वह विद्यानुरागी थे। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागेश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट जैन जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है और वह एक राजस्थान के महान और प्रतापी शासक हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जो कि 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक उन्होंने राजस्थान में शासक किया। ये सिसोदिया वंश के थे और कला प्रेमी थे। कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। मेवाड़ मतलब उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ इन्होंने शासन किया था। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय और मेवाड़ और मारवाड़ा मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार और कलम की त्रिवेणी थी। कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। इसका मतलब ये है, कटार मीन्स उनके अंदर बहुत अच्छी क्षत्रियता भी थी,
क्षत्रियता थी, जिसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छे शासक थे। कलम मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं बनाई हैं और लिखी थी। उनके द्वारा रचित कई रचनाएं हैं। और कला की त्रिवेणी में उन्होंने कई ऐसे कलात्मक जो स्तंभ वगैरह हैं उनका निर्माण अपने शासनकाल में उन्होंने करवाया था। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता था और अभी भी माना जाता है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। अब आप देख सकते हैं कुंभा द्वारा निर्मित है। 32 जो फोर्ट है मेवाड़ में के, जो 84 में से 32 है जो कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना व चंडी शतक की टीका भी लिखी है। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, रायरायन, महाराणा राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। कौन कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी? इतनी उपाधियां उन्होंने धारण कर रखी थी। महाराणा सांगा। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में, जिन्होंने 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक राजस्थान पर शासन किया। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया, उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे महाराणा सांगा। अब हम आगे पढ़ेंगे मालदेव के बारे में, जिन्होंने 1532 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक राजस्थान पर शासन किया। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैन्य विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक छोटे बड़े 58 परगनों का अधिकार रहा है। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक यानी ताकतवर नाम से पुकारा है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। यह राजस्थान की भूमि के सबसे ज़्यादा साहसी और जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों के आगे घुटने नहीं टेके, मुग़लों के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। 1572 से लेकर 1597 ईस्वी में उन्होंने शासन किया। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही इन्हें
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। अब हम पढ़ेंगे महाराणा रायसिंह 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक के बारे में। ये बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल में गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते थे। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। महाराणा राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्या अनुरागी महाराज सवाई राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1627 ईस्वी तक। कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासक संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी से 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। अब है महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और उनके जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी
कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। अब है सवाई जयसिंह। 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह ज्योतिष विद्या पर जयसिंहकारी का नामक ग्रंथ लिखा। जो ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ भी इसी दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख थे। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं। अब है महाराजा सूरजमल, जिनका शासनकाल था 1755 से लेकर 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य व अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुधन, अखेराम, गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब हम पढ़ेंगे शब्दावली। विद्या अनुरागी, जिसका विद्या में अत्यधिक रुचि रखता हो, जिसे पढ़ने का बहुत शौक हो। मर्मज्ञ यानी ज्ञानी, अवनति यानी पतन की ओर। अब है अभ्यास के प्रश्न। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है महाराणा रायसिंह को। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध और प्रबोध चंद्रोदय। इनमें से आप कोई सी भी पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम सवाई जयसिंह ने कौन कौन से कार्य किए? उन्होंने जंतर मंतर बनवाए, 5 वेधशालाएँ, उन्होंने जयसिंहकारी का जीजे मोहम्मद शाही इनका निर्माण किया, ग्रंथ लिखे। तो ये सब इसके अंदर से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बताइए। तो इसके लिए हमें राणा कुंभा के बारे में जो अभी हमने जानकारी दी उसमें से पढ़ सकते हैं। ये रहे महाराणा कुंभा ने सांस्कृतिक दृष्टि से उन्होंने 84 में से 32 दुर्ग बनवाए। अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भौमट, ये सब। तो आप यहाँ से सांस्कृतिक जो उन्होंने रचनात्मक कार्य करे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक यहीं पर ख़त्म होता है। और आशा है आप लोगों को
चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको इसकी बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।